दोस्तों पिक्सल 10 प्रो स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे पिक्सल 10 प्रो एक्सल स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई पिक्सल 10 प्रो के अंदर हमें 6.3 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली LTPO OLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों डिस्प्ले भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से पिक्सल 10 प्रो की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले मिल रही है। एकदम अच्छी वाली कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे। एक और बात दोस्तों, अगर आपको छोटे साइज की डिस्प्ले वाले फोन पसंद है ना, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्प्ले वाले, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली भाई पिक्सल 10 प्रो की तरफ ही जरूर से जाइए। और वहीं दूसरी तरफ 10 प्रो एक्सल के अंदर हमें 6.8 इंचेस की 2K रेजोल्यूशन वाली LTPO OLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। देखिए दोस्तों, अगर आपको कंटेंट वॉचिंग और भी नेक्स्ट लेवल वाली करनी है ना भाई, तब आप यहाँ पर 10 प्रो एक्सल के साथ जाइए, क्योंकि इस फोन में हमें 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल रही है। भाई बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगी। और साथ ही यार एक्सल फोन के अंदर हमें डिस्प्ले भी भाई बड़े साइज की मिल रही है। और दोस्तों स्क्रीन प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो भाई दोनों फोन से यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं, जो कि काफी बढ़िया बात है। और अगर मैं बात करूं IP रेटिंग की, तो दोनों फोन से यहाँ पर IP68 रेटिंग के साथ में आते हैं, यानी कि आपको वाटर और डस्ट से बढ़िया वाली प्रोटेक्शन दोनों फोन में मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों अब बारी आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो भाई दोनों फोन यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ में आते हैं, जो कि स्टॉक एंड्रॉइड पर बेस्ड है। और दोनों फोन के अंदर हमें 7 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं। और दोस्तों पिक्सल फोन की UI का जो मजा हमें मिलता है ना भाई, वो बाकी फोन में तो मिल ही नहीं सकता। और इसीलिए काफी सारे पिक्सल फैंस फोन भी सिर्फ इसीलिए परचेज कर सकते हैं, इसकी UI के एक्सपीरियंस के लिए। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर हमें टेंसर G5 दिया गया, जो कि 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और देखिए दोस्तों ये जो चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में एकदम बढ़िया है। भाई दोनों फोन में आपको कोई भी लैग वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप हैवी गेमर्स हो तो भाई ये दोनों फोन ना हैवी गेमिंग को टारगेट नहीं करते। नॉर्मल गेमिंग करनी है वो कर सकते हो, बट हैवी गेमिंग नहीं। और देखिए दोस्तों मैंने इन दोनों ही फोन्स को टैग कर दिया है। व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की। तो भाई दोनों फोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, और इनका कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम है। यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा 48 मेगापिक्सल का, और 5x टेलीफोटो कैमरा है 48 मेगापिक्सल का। दोस्तों कैमरा सेटअप की अगर मैं बात करूं तो भाई दोनों फोन्स के बैक में ना आपको एकदम टॉप लेवल कैमरा सेटअप दिया गया। भाई DSLR तक को भी टक्कर दे रहे हैं यहाँ पर। और अगर मैं बात करूं डिटेलिंग की, तो दोनों फोन्स के जो बैक कैमरा सेटअप है ना, सेम ही डिटेलिंग कैप्चर कर देते हैं। भाई अभी आप स्क्रीन के ऊपर पिक्सल 10 प्रो के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया। दोस्तों बारीक से बारीक डिटेलिंग भी काफी जबरदस्त तरीके से इसके मेन कैमरा ने कैप्चर करी है। और साथ ही आप इसके कैमरा सैंपल में एज डिटेक्शन देख लीजिए, डायनामिक रेंज, पोर्ट्रेट शॉट्स, जो मर्जी देखिए भाई सारे मामलों में यहाँ पर पिक्सल 10 प्रो का बैक कैमरा सेटअप काफी ज्यादा अल्टीमेट है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों 10 प्रो एक्सल का जो बैक कैमरा सेटअप है ना, वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल ऑप्टिमाइज किया है गूगल वालों ने। भाई सच में डिटेलिंग देखिए कितनी ज्यादा बढ़िया है यार, बारीक से बारीक डिटेलिंग कितनी नेक्स्ट लेवल तरीके से इसने भी यहाँ पर कैप्चर करी है। इसके पोर्ट्रेट शॉट्स, डायनामिक रेंज मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगे। इवन इसके कैमरा सैंपल में मुझे कलर एक्यूरेसी भी एकदम जबरदस्त वाली देखने को मिली है। तो कह सकता हूं दोस्तों कैमरा सेटअप के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल ही टॉप लेवल वाले हैं। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से आप 8K तक 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। दोस्तों फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 42 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। भाई नेक्स्ट लेवल सेल्फी कैमरा में दोनों ही फोन्स में देखने को मिलता है। एकदम नेचुरल डिटेलिंग में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक करेंगे। और इसके सेल्फी के कैमरा सैंपल मुझे बहुत ज्यादा अल्टीमेट लगे इन दोनों ही फोन्स के। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा से 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 10 प्रो के अंदर हमें 4870 mAh बैटरी दी गई है, जो कि 30 वोट की फास्ट चार्जिंग को और 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ 10 प्रो एक्सल के अंदर हमें 5200 mAh की भाई बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि 45 वोट की फास्ट चार्जिंग को और 25 वोट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। देखिए दोस्तों दोनों फोन्स के साथ में आपको इजीली 1 दिन तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फास्ट चार्जिंग अगर आपको फोन में ज्यादा चाहिए तब आप यहाँ पर 10 प्रो एक्सल की तरफ ही भाई जरूर से जाइए। और दोस्तों आपको बता दूं दोनों फोन्स के अंदर हमें USB Type-C 3.2 वाले पोर्ट दिए गए हैं, जो कि काफी बढ़िया बात है। और अगर मैं बात करूं नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। साथ ही दोनों फोन्स NFC को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिए गए। और दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक हमें दोनों ही फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट पे हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों गूगल पिक्सल
पिक्सल 10 प्रो स्मार्टफोन के 16 प्लस 256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 1,10,000 पे। वहीं दूसरी तरफ गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सल स्मार्टफोन के 16 प्लस 256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 1,25,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स यहाँ पर भाई सारे ही मामलों में काफी ज्यादा बढ़िया वाले हैं। लेकिन अगर आपको कॉम्पैक्ट साइज की डिस्प्ले वाला फोन चाहिए तब आप यहाँ पर डेफिनेटली पिक्सल 10 प्रो की तरफ जाइए। लेकिन अगर आपको डिस्प्ले बड़ी चाहिए, फास्ट चार्जिंग का स्लॉट ज्यादा चाहिए, तब आप यहाँ पर 10 प्रो एक्सल की तरफ ही जरूर से जाइए।